मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। मैं आपको कुछ वचनों को बीच में रखूँगा और ये वचन में लिखा है। मैं बताऊँगा कि एक अच्छी स्त्री और एक बुरी स्त्री, मतलब एक भली स्त्री और एक बुरी स्त्री में क्या अंतर है। आइए मेरे साथ आप निकालें नीति वचन 11 अध्याय उसका 22 वचन। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि नीति वचन 11 अध्याय 22 वचन। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। फिर से मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूँ। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। इसका मतलब क्या है? जो सुंदर स्त्री, आप एक एक करके समझे कि सुंदर स्त्री किसको कहते हैं। सुंदर स्त्री, जैसे संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, परमेश्वर कहते हैं वो सब के सब सुंदर हैं। परमेश्वर ने कभी ये नहीं बोला कि वो काली है, वो भूरी है, या उजली है ना, या गोरी है, या सांवली है। परमेश्वर या मोटी है, या छोटी है, या बड़ी है, उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को एक ही मतलब है कि जितनी भी स्त्रियां हैं संसार में, वे सब के सब सुंदर स्त्री है। तो परमेश्वर उसी को बोले कि सुंदर स्त्री किसको कहते हैं। सुंदर स्त्री के मतलब आप समझ गए हों कि जितने भी संसार में जो लोग हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, परमेश्वर की नज़र में वे सब के सब सुंदर है। लेकिन अगर संसार के नज़रों से देखें तो लोग बोलता है कि वो गोरी है, वो अच्छी है, वो सुंदर है। लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा वो नहीं कहते कि सुंदर वो है। सुंदर परमेश्वर किसको बोलते हैं, आइए हम वचनों से देखेंगे कि नीति वचन में यही लिखा है कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वे थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। सबसे पहला हम ये जानेंगे कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, विवेक का मतलब होता है भले बुरे का ज्ञान वाली औरत। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि विवेक का मतलब होता है भले बुरे वाली ज्ञान का औरत। तो एक भले स्त्री को हम कैसे पहचानेंगे कि एक भले स्त्री वो है। सबसे पहला उदाहरण ये है, एक भले स्त्री का भले स्त्री का मतलब होता है अच्छी स्त्री, नेक स्त्री, सुंदर स्त्री। ये तीन चीज़ होता है। भले का मतलब होता है अच्छी स्त्री, भले स्त्री का मतलब होता है अच्छी स्त्री, नेक स्त्री और सुंदर स्त्री। तो सबसे पहली बात ये है कि एक ऐसी स्त्री, आप उदाहरणों से समझे कि एक ऐसी स्त्री जो अपने माता और पिता की इज्जत करती है। एक ऐसी स्त्री जो अपने माता पिता के आज्ञाओं को मानती हो, परमेश्वर कहते हैं कि वे सुंदर है। दूसरी बात ये है कि एक ऐसी स्त्री कि जब वो स्त्री रास्तों में चलती है तो उसका सर नीचे की ओर रहती है। वो कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, वो देख नहीं सकती। वो एक अच्छी स्त्री की पहचान नहीं है। एक अच्छी स्त्री की पहचान ये है कि जब वो चलती है तो रास्ते में तो उसका सर नीचे की ओर रहता है। उसको ये ध्यान नहीं रहता कि कौन हमें देख रहा है और कौन हमें नहीं देख रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है। ये दूसरी पहचान है जो सुंदर स्त्री प्रभु कहते हैं। तीसरा स्त्री ये है कि एक ऐसी स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी दूसरे पे वो ध्यान नहीं देती, वो दूसरे के बारे में कभी सोच नहीं सकती। वे है जो एक अच्छी स्त्री है, सुंदर स्त्री है। और एक ऐसी स्त्री जो हर एक जुल्म को सहती हो। बाई चांस कि चौथा उदाहरण ये है कि एक ऐसे स्त्री जो हर एक जुल्म को सहती हो। अगर लड़ाई हो जाए घरों में, या तो पति हैं जो पीट दें उन्हें, या तो सास ससुर हैं जो अगर उसे पीट दें, तब वो बर्दाश्त कर सके, वो किसी को ना बोले। हर जुल्म को वो, कभी कभी अगर जुल्म उस पर हो तो वो सहते रहें।
परमेश्वर बोलते हैं कि ये एक भली स्त्री है, ये भली स्त्री की पहचान है। और अगली पहचान भली स्त्री की ये है कि एक ऐसी स्त्री जो घर में जितने भी काम है, जितने भी प्रकार के काम है, अपने वो कर लेती हो जो उससे हो सके। फिर से सुने, एक भली स्त्री वो है जो जितने भी घर में काम है वो एक एक करके वो कर सके। वो ऐसा ना बोले कि वो नहीं कर रही है तो मैं भी नहीं करूँगी, वो काम करेगी तो मैं करूँगी। ये एक अच्छी स्त्री की पहचान नहीं है। एक अच्छी स्त्री की पहचान ये है कि हम, अगर कोई स्त्री है तो वो काम अपने से कर ले। और एक ऐसी स्त्री जो अपने माता पिता के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, है ना, अपने पूरे ख़ानदान के लिए, अपने पूरे पड़ोस के लिए, अपने पूरे मोहल्ले के लिए, अपने पूरे गांव के लिए, अपने पूरे शहर के लिए, अपने इज्जत बचाने के लिए वो अपनी जान तक दे दे। परमेश्वर कहते हैं कि वे एक भली स्त्री है, वे एक नेक स्त्री है, वे एक सुंदर स्त्री है। ये है जो सुंदर की पहचान है, एक अच्छी और एक भली स्त्री की पहचान है। अच्छा, अब हम भले स्त्री, और अब ये तो भले स्त्री ख़त्म हो गई, अब हम बुरे स्त्री की बात करेंगे कि बुरे स्त्री को हम कैसे पहचान सकते हैं। बुरे स्त्री का मतलब ये है कि माता हो, पिता हो, है ना, मम्मी हो, पापा हो, भैया हो, दीदी हो, भाभी हो, दादा हो, दादी हो, या बच्चे हों, ये सब जब घर से वो कहीं चले जाते हैं, या तो मम्मी पापा काम पे चले गए, पति हैं जो काम पे चले गए, बच्चे हैं जो स्कूल चले गए, है ना, और जितने भी जो लोग हैं किसी न किसी काम से बाहर चले गए, और वो अकेले घर में रह जाती है, और वो ये सोचती है कि अब तो घर में कोई नहीं है, मैं अब गेट लगाऊंगी और फ़ोन से बातें करूंगी। लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि सब तो चला गया लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ये कहते हैं कि सूअर सब चली गई है, सब चला गया घर से, लेकिन मैं तो तेरे पास हूँ। ये हमें समझना है। दूसरी बात ये है, दूसरी गलत औरत की पहचान ये है कि अगर रात या कभी भी फ़ोन आ जाए रातों में, तो फ़ोन जब आती है तो जब वो उठाते हैं तो बोलते हैं हाँ जी हेलो, जो अभी सब जाग रहे हैं, जो जो जब सो जाएंगे ना सब, तब मैं फिर फ़ोन करूँगा। फिर वो जो औरत है सबको खाना वाना खिला देती है, और वो सब के सब क्या हो जाती है, वो जब सबके घर सो जाते हैं तो पूरे घर के लोग जब सो जाते हैं तो फ़ोन निकालते और फिर कहते हैं हाँ हेलो आप बोलिए। उधर से ये पूछा जाता है क्या घर में कोई नहीं है, सब सो गए, कोई जागे हुए नहीं है, तो इधर से हम बोलते हैं हाँ हाँ जो सब जागे होते लेकिन अब सो गए हैं, जो कोई नहीं जागा है, जो हम अकेले हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं सूअर मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। और अगली पहचान ये है कि फ़ोन जब आता है तो फ़ोन हम करते हैं तो उधर से कोई बोलता है ना, कोई भी आदमी बोलता है कि आप यहाँ आकर के आप मिलो। तो जब वहाँ पर फ़ोन हम करते हैं और बोलते हैं कि इतना बजे तक, अगर वो किसी प्रकार से वो टाइम देते हैं कि हम 12 बजे या 1 बजे, है ना, या तो 10 बजे या तो 9 बजे या तो शाम के समय में, मतलब एक समय को देती है, और वहाँ पे बोलती है कि इतना समय में आप रहना, मैं वहाँ पे आऊँगा और आपसे मिलूँगा, तो है ना, आपसे मैं मिलूँगी। फिर जब वो घर में से निकलती है तो उसके पति बोलते हैं कहाँ जा रही हो, है ना, या तो उसके बच्चे बोलते हैं कहाँ जा रही हो, या तो उसके पेरेंट जितने भी घर में लोग हैं वो सब के सब पूछते हैं कहाँ आप जा रहे हो, तो हम बहाना मारते हैं कहाँ जा रहे हैं, हम किसी से ये थे किन्हीं के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, या कुछ बाज़ार से लाने जा रहे हैं, या तो हम किन्हीं के पास ये जो एक दोस्त उधर रहते हैं उधर से मिलने जा रहे हैं उनको से, है ना। तब वहाँ से वो चली जाती है, जब वहाँ से जब वो जाती है तब वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो वो आदमी बोलता है कि किसी ने आपको देखा तो नहीं, आप आ रहे थे तब, तो ये आदमी बोलता है कि किसी ने नहीं देखा। ये औरत बोलती है किसी ने नहीं देखा, क्योंकि दोनों मिलकर पूछते हैं आपको तो किसी ने नहीं देखा, वो बोलता है नहीं नहीं हमें कोई नहीं देखा है। औरत से पूछा है तुमको तो नहीं देखा, बोला कि नहीं नहीं किसी ने हमें नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं सूअर मैं तेरे साथ हूँ, तू ये कैसे भूल गई। और अगला ये है कि यहाँ तक
यहाँ तक मैंने देखा है कि जब वो जिनका पति रहते हैं, है ना, उनके बच्चे रहते हैं, पति है जो ये काम पे ड्यूटी पे चले जाते हैं और बच्चे हैं जो स्कूल चले जाते हैं, तो वो औरत है जो अकेले पड़ जाती है और ये वो सोचती है कि वो हमारा जो पति हैं वो तो अब 8 बजे रात में आते हैं, बच्चे हैं जो शाम को स्कूल से आते हैं, अब तो मैं अकेली पड़ गई, अब तो मैं अच्छी से आज दिन भर बातें करूँगी, है ना। गेट लगाते हैं, फ़ोन लगाते हैं और गेट लगाकर और फ़ोन अपने कमरे में बंद होते हैं और फ़ोन लगाकर बोलते हैं कि हाँ बोलिए आज फ्री हैं, जो कोई नहीं आज हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, पति हैं जो ड्यूटी गए हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे यहाँ आ जाइए या तो बात करते रहिए, है ना। ऐसी ऐसी बातें वो बोल करके वो ये रहती है। और ये उधर से पूछा जाता है कि क्या आपके घर में कोई नहीं ना है, तो इधर से बोलते हैं नहीं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि सुअर मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ, तू ये कैसे भूल गई। इसीलिए नीति वचन अगर हम 11 अध्याय वास वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। अगर हम भले और बुरे का ज्ञान हमारे पास नहीं रखते, किसी औरत के पास नहीं है, तो परमेश्वर ये कहते हैं कि वो औरत एक सूअर की तरह है, एक सूअर के समान है। आप सोच सकते हैं कि सूअर जो होता है बहुत ही खराब, वो कभी लैट्रिन खाता है ना, कभी वो नाली में घुसता है, मतलब वो एक गंदगी खाता है। तो आप ये सोचें कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों वचनों को दिया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों वचनों को दिया कि वो एक जानवर के समान, वो एक सूअर के समान है ना। हमें ये सोचना है कि हम ऐसी गंदगी में ना पड़ें, क्योंकि आज अगर हम देखें, आज ऐसा देखा जाए तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस ये में फंसे हुए हैं। परमेश्वर के वचनों का पालन करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने पूरी रीति से सुना होगा और आपको समझ में आया होगा। आप अपने आप को ये जांचें और ये सोचें क्या हम भली स्त्री हैं या बुरी स्त्री हैं। अगर हम बुरी स्त्री हैं तो परमेश्वर कहते हैं तो भली स्त्री बन, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आशा करता हूँ कि आपको परमेश्वर ने बहुत बहुत इन वचनों के द्वारा आशीष दिए होंगे। आप सबको जय मसीह और अपने आप को ख्याल रखें। धन्यवाद।